महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग और हरियाणा की जनता, आप सबको पता है कि 29 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला। उस लेटर के ज़रिए बात कही गई कि अब से यूनिवर्सिटियों को जो ग्रांट मिलता था वो अब से लोन मिलेगा। उसके खिलाफ तमाम छात्र संगठन, गैर शिक्षक वर्ग, शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग सभी एकजुट होते हैं और 11 मई को 2 दिन पहले ही एडम ब्लॉक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इकट्ठे होते हैं और इस फैसले का बहुत तीव्रता से विरोध करते हैं। और उस विरोध के परिणाम स्वरूप अगले ही दिन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेटर और निकाला जिसमें कहा गया कि ये जो लोन है इसको हम रद्द करते हैं, अब की बार इसको ग्रांट ही रखेंगे। मैं सबसे पहले तो इस आंदोलन के शुरुआती फेज में जो हमने जीत प्राप्त करी है, इस जीत के लिए शिक्षक, गैर शिक्षक वर्ग के जो प्रधान उनको और तमाम जो कर्मचारी वर्ग के प्रधान, छात्र नेताओं को मैं बधाई प्रेषित करता हूं छात्र संगठन AIDSO की ओर से कि हमने इस आंदोलन को जीता है। हम सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता की बात यह भी है कि गवर्नमेंट न केवल ये एक सरकार का एक दिन का फैसला है कि आज उन्होंने लिया है, बल्कि ये तो 2019 में नई शिक्षा नीति जो आई, 2020 में जो अप्लाई हुई, उस पॉलिसी का एक ये पार्ट है, उसको लागू करने की और ये कदम है। हरियाणा गवर्नमेंट तो वैसे भी कह रही है कि हम 2025 तक पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 को पूरी तरह से लागू कर देंगे और उसी में ही ये पक्ष है कि हम लोन यूनिवर्सिटियों को देंगे, ग्रांट नहीं देंगे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अब जो बेशक सरकार ने ये डिसीजन वापस लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से ये डिसीजन इसी तरह के अपने ऊपर थोपे जाएंगे, यूनिवर्सिटियों के ऊपर थोपे जाएंगे। और सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी पे जब लोन थोपा जाएगा तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो बचा हुआ है वो नहीं रहेगा और पूरी तरह से पब्लिक फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, गरीब इंसान जो इस यूनिवर्सिटियों के अंदर आके जो पढ़ सकते हैं, वो आने वाले दिनों में उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक जोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत है। हमें मूलतः इस शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा हमारा संगठन AIDSO 2019 में जब इसका ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट के आने के समय से ही हम इस शिक्षा नीति के खिलाफ बोलते रहे हैं, प्रोग्राम करे थे बड़े बड़े। और इस बात को हमें समझना होगा कि ये फैसला आज बेशक वापस हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर थोपा जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने के लिए एक ना कुचेष्टा की जाएगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और मेरे पास एक बुक है, ये नई शिक्षा नीति के ऊपर लिखी गई है और ये 64 पेजेस की है। आप इस एनालिसिस को पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके बहुत सारे जो और पहलू है। ग्रांट जो है वो कन्वर्ट लोन में हुई है, उस बात की इसके अंदर एडवोकेसी की गई है। बताया गया है कि इस तरह से लोन जो है वो ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब पॉलिसी के ही चलते हो रहा है। तो आप सभी को फिर से बधाइयाँ प्रेषित करते हुए हरियाणा के तमाम यूनिवर्सिटी के शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग, छात्र नेता, छात्र संगठन, कर्मचारी वर्ग और एजुकेशन लवर वर्ग, जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं, उन सभी से, आम जनता से ये अपील है कि इस प्राइवेटाइजेशन को, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, इस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को या फिर शिक्षा को बचाने के लिए एक इस फरमान के खिलाफ या इन सरकारों के जो फैसले हैं एंटी एजुकेशन, एंटी छात्र, एंटी गरीब, उनके खिलाफ हमें एक जोरदार आंदोलन निर्मित करना होगा और सरकार को मजबूर करना होगा कि जो ग्रांट सिस्टम है उसको ही जारी रखा जाए और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। नई शिक्षा नीति रद्द करने के लिए हमें जोरदार मूवमेंट करने की तैयारी है। हमें हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए और हमें इसके खिलाफ लगातार काम करना चाहिए। छात्र संगठन AIDSO हमारा उसके खिलाफ काम कर भी रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि हम लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय संघर्ष, जय जनता, इनकलाब जिंदाबाद।